देखिए IRMS निकालना हम लोग सीखेंगे। हम जानते हैं कि IRMS इसलिए यहाँ जरूरत है क्योंकि रियल में जो अल्टरनेटिंग करंट का वैल्यू है वो मैक्सिमम होते जाता है और मिनिमम होते रहता है, क्योंकि ये सिनुसॉइडल वेव फंक्शन की तरह काम करता है। ये इस तरह से वेव की तरह दिखाता है वैल्यू हमारे पास, कभी 0 मिल जाता है, कभी 90 डिग्री यानी 1 मिल जाता है, साइन थीटा के अनुसार चलता है ये। तो ये चलता है ये इस तरह से, ऐसे वेव की तरह चलता है ये वैल्यू। इसका चलने का मतलब साफ नहीं कि वो चलेगा, साफ नहीं है वो। ये जहां पर भी आपको इस तरह का दिखता है डायग्राम बना हुआ है, इसका मतलब ये साइन के साथ डील हो रहा है, साइन फंक्शन है यहाँ पर, जिसको कोसाइन फंक्शन कहा जाता है, सिनुसॉइडल वेव कहा जाता है। जहां पर भी इस तरह का मान आपको दिखे जो 0 से लेकर के 1 तक वैल्यू चल रहा है, तो साइन या कॉस थीटा से आप उसको रिप्रेजेंट कर दोगे, तो ये जो वेव बताता है ये साइन फंक्शन बताता है या कोसाइन फंक्शन जिसको आप कहते हो। इसमें वैल्यू 0 से 1 तक मिलता है हमारे पास, जैसे साइन थीटा मिलता है। अल्टरनेटिंग करंट ऐसा ही है, कभी अल्टरनेटिंग करंट इधर चलता है फिर थोड़ी देर बाद इधर चला जाएगा, तो मिड पॉइंट से उतना ही प्लस में जाता है और उतना ही माइनस में जाता है, तो एक वेव की तरह दिखाता है। डीसी करंट में हम वैल्यू को कम और ज्यादा नहीं करते हैं, वो फिक्स वैल्यू अमाउंट जाता है, 110 वोल्ट जा रहा है 110 वोल्ट जाएगा, वहां पर ट्रांसफार्मर का यूज नहीं किया जाता। लेकिन अल्टरनेटिंग करंट में हम ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। घर में बिजली बल्ब जलाना है तो 11,000 वोल्टेज से लेकर के और 220 वोल्ट हम बना लेते हैं। इंडस्ट्री में यूज करना है 1,32,000 तक का हम भेजते हैं, उसको सप्लाई करते हैं अपने हिसाब से। 25,000 अगर रेलवे चलाना है तो 25,000 वोल्ट बना लेता है, उसी से ट्रांसफर करता है, कन्वर्ट करता है ट्रांसफार्मर से। तो अल्टरनेटिंग करंट का ये बेनिफिट है। इसको रिजल्ट को निकालने के लिए हम IRMS करते हैं, एक इमेजिनेशन करते हैं, या फिर रियल में भी ले सकते हैं। ऑपरेटर से हम करके देखते हैं कि अगर हम डीसी वोल्टेज सप्लाई किए, डीसी पावर सप्लाई किए, वोल्टेज सप्लाई करने का मतलब अगर कहा जा रहा है तो I साथ में जाएगा। 12 वोल्ट हमने सप्लाई किया तो क्या I नहीं है? वोल्टेज तो तभी सप्लाई होगा, या वोल्टेज जब सप्लाई कर देंगे हम, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट जैसे ही करेंगे तो I बहना शुरू हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो I नहीं होगा, यानी I और V साथ में चलेगा हमारे पास। और जब V की बात हम करते हैं तो I साथ में होता है। EMF कहेंगे तब जरूरत नहीं है I का, क्योंकि EMF बैटरी के अंदर तब तक EMF V के बराबर होता है जब तक उसमें हम कोई भी बल्ब नहीं जोड़े, कोई रजिस्टर हमने नहीं लगाया है, तब E V के बराबर होता है, E V के बराबर होता है उस कंडीशन में। लेकिन जैसे ही हम ऑपरेटर जोड़ देते हैं, यानी रजिस्टर जोड़ देते हैं वोल्टेज में, तो I बनना शुरू हो जाता है। कारण भी है, I बनने के पीछे कारण क्या है? V है। I से V नहीं आता, V से I आता है। ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि जब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया जाता है, जहां भी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा वहां पर I बहना शुरू हो जाएगा। पानी बहाना है, पानी धारा, पानी की धारा की हम बात करें, कब बहेगा वो? जब एक ऊंचा एक नीचे होगा, पोटेंशियल कम और ज्यादा होगा, तब तो पानी बहेगा। एक ही तल पे पानी को रख दोगे, बहेगा क्या? नहीं बहेगा, उसको कहीं ना कहीं कम और ज्यादा ऊंचाई पे रखना होगा। धारा के साथ यही कंडीशन है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करो, धारा बहना शुरू हो गया। तो अल्टरनेटिंग करंट में भी I और साथ में चलता है, I और V दोनों साथ में चलता है, जैसे डीसी में होता है हर जगह। तो यहां पर हमने दो सर्किट डायग्राम दिया है, जिसको हमने एक डीसी सप्लाई दिया है, एसी सप्लाई दिया है। एसी सप्लाई जब हम देंगे तो इसमें वैल्यू V sin ओमेगा t के अनुसार बढ़ते रहता है, घटते रहता है। V में कोई चेंज नहीं होता है, V सप्लाई जो है सो है, ये साइन फंक्शन के अनुसार बढ़ेगा घटेगा। लेकिन देखा गया कि डीसी से जितना हीट जनरेट हो रहा है, उसी को जब हम उसी हीट को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि 10 डिग्री अगर इसमें हो रहा है तो 10 डिग्री इसमें, और सेम रेजिस्टेंस अगर हमने लिया है, तो इसमें हम कहेंगे कि IRMS I के बराबर होगा, AC का IRMS I के बराबर होगा। तो यहां पर एक हीट का फॉर्मूला जो आया है उसको हमने IRMS लिख दिया है, RT लिख दिया, I²RT, तो IRMS का स्क्वायर हमने लिख दिया है, ये बताने के लिए कि यहाँ पर IRMS I के बराबर होगा, बाकी R भी बराबर है, T भी उतने ही समय तक हम सप्लाई किए हैं, तो समीकरण 1 और 2 बराबर होगा। और उसके बाद फिर हम आएंगे, इंटीग्रेट करेंगे, छोटे से समय अंतराल में हम हीट लेना चाहेंगे। इंटीग्रेशन का काम है, आप लोगों को पता है, समेशन है इंटीग्रेशन, और कुछ नहीं, समेशन है, छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ देना ही इंटीग्रेशन है। तो यहाँ पर हम छोटा सा टुकड़ा निकाल लेते हैं, छोटा सा हीट का एक पार्ट निकालते हैं और उस हीट को इंटीग्रेट करते हैं, टोटल हीट हमारे पास H आ जाएगा। तो IR²RT, फिर हमने इसको फंक्शन को लिख दिया, यहाँ पर जो टर्म हमारे पास आया है I² का वैल्यू हमने लिख दिया, यहाँ से देखिए ये वैल्यू है
जिसको आप I बराबर I0 sin ओमेगा टी कहते हो। I बराबर I स्क्वायर sin स्क्वायर ओमेगा टी dt हो गया R। जो इंटीग्रेशन नहीं होना है उसको अंदर कर दी, बाहर कर दिया इंटीग्रेशन से, बाकी सब अंदर है। sin स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन नहीं होता, sin स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन नहीं होता, तो हमको इस फॉर्म में लाना पड़ेगा कि स्क्वायर हट जाए। स्क्वायर हटाने का ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन लगाएंगे हम। ट्रिग्नोमेट्री में हम जानते हैं कि 2 sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos 2 थीटा होता है। बस इसी का हमने यूज कर दिया। यहाँ पर 1 माइनस, यहाँ sin स्क्वायर ओमेगा टी की जगह पर 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2। 2 का इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है, उसको बाहर ले आएंगे हम, ये बाहर आ गया। उसके बाद dt का इंटीग्रेशन, t dx का इंटीग्रेशन x, तो t माइनस cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin होता है, तो sin 2 ओमेगा t डिवाइडेड बाय cos 2 ओमेगा t का डिफरेंशिएशन sin 2 ओमेगा t डिवाइडेड बाय 2 ओमेगा। ये पूरा का पूरा वैल्यू 0 होने वाला है। क्यों 0 होने वाला है? क्योंकि ओमेगा का वैल्यू होता है sin, उसके बाद यूज करेंगे ओमेगा बराबर 2 पाई बाय t। 2 पाई बाय t को हम यहाँ रखेंगे, कट गया ये, t से t कैंसिल, 2 पाई into 2 4 पाई। पाई बचा ना, कोई पाई कितना भी पाई हो जाए, 1 पाई भी वही है, 4 पाई भी वही है। sin थीटा में 1 पाई का वैल्यू, 4 पाई का वैल्यू, सबका वैल्यू 0 होता है, 0 हो गया। टर्म हमारे पास I स्क्वायर t डिवाइडेड बाय 2, यहाँ समीकरण 2 आता है I स्क्वायर t डिवाइडेड बाय 2। ये दोनों समीकरणों को हम इक्वेट कर देते हैं, कट कुट के हमारे पास जो वैल्यू आता है I स्क्वायर RMS, I स्क्वायर I मैक्सिमम स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, रूट करते हैं, रूट करने के बाद I RMS I0 अंडर रूट 2। यहाँ पर ये वैल्यू अगर हम V के लिए लिखना चाहें, V I RMS अगर V RMS लिखेंगे तो V मैक्सिमम अंडर रूट 2, यहाँ पर भी वही फॉर्मूला होगा, सेम प्रोसेस वही होगा, V के लिए हम निकाल सकते हैं। तो आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।